अस्सलाम वालेकुम जनाब, अटक फुआरा चौक में मौजूद आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे खड़े या बैठे बहुत सारे मज़दूर आप देख रहे होंगे जो सुबह सवेरे इस पोजीशन में घर से निकलते हैं कि हमारी मजदूरी होगी, लेकिन ना मालूम वजूहात के बिना पे कभी इनको मजदूरी मिलती है, कभी नहीं मिलती है। दिलचस्प चीज़ में ये है कि बाज़ लोग कम्प्लीटली इक्विप्ड होते हैं, जस्ट लाइक दिस वन। पता करेंगे कि किसका है, इसके पास क्या क्या है। इसके पास ड्रिल मशीन है, इसके पास गेंदरी है, इसके पास बेलचा है, इसके पास कोदाल है, इसके पास खुरपा है, इसके पास आरी है, इसके पास बिजली की तार है। अस्सलाम वालेकुम। ये मोटरसाइकिल किसकी है? आपकी है? सामने आओ। पश्तो उर्दू? उर्दू आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, उर्दू बोलो। पश्तो भी स्पीकिंग आता है। करीब आ जाओ। अच्छा, ये आपके पास इस मोटरसाइकिल में क्या क्या चीज़ें हैं? ये है ड्रिल मशीन है, एलटी मशीन, और 7 पट्टा है ब्लॉक और ईंट चढ़ाने के लिए। अच्छा। और आरी है, दातरी है, करंडी है, कोरबा है, स्क्रैपर है। अच्छा। और गेंदी, बेलचा, कुआड़ी। अच्छा। बस मजदूरी मिलने के लिए सारे औजार रखे हुए हैं। तो ये औजार आपके पास सिर्फ औजार हैं या आपके पास ये काम भी आप जानते हैं? ये बस काम खुद ब खुद आना पड़ता है, मजबूरी आ जाए, काम आता है। गरीबी आ जाए तो अच्छा। ये खुद हम चलाते तो हैं। आपके बच्चे कितने हैं? मेरे 5 बच्चे हैं। अच्छा। जी, और घर अपना है किराए का है? किराए के। अच्छा। तो आपको मजदूरी मिल जाती है? मजदूरी आजकल बहुत निकलते हैं, बस अल्लाह ताला का नाम लेके, लेकिन बहुत मुश्किल है। अच्छा। अपना नंबर बताएंगे आप, मोबाइल नंबर? क्यों नहीं? जी बोलें, तेज बोलना है। 0321 50 54 672। 0321 50 54 672। 672। जी। अच्छा। और आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जैन। अच्छा। बेटा शोर में चुप करो। अच्छा। जी सर। आप ये जो मोटरसाइकिल आपने ली है, इस पे आपने ये जो औजार लगाए, ये कितने पैसों के होंगे? कितने पैसे लगे होंगे आपके इस पे? ये तकरीबन सारे तो इकट्ठे नहीं ले सकते थे, ये भी बस अंदाजन इस पे कितने पैसे लगे होंगे सारे? बस आजकल सारा कुछ महंगा है सर। थार भी है, इसके त्रिशू है। अच्छा। हो सकता है एक बेलचा 800 1000 का महंगाई है। कम से कम 40-50 हज़ार रुपए का सामान होगा आपके पास। जी हाँ, ये ड्रिल मशीन भी महंगा हुआ है आजकल, बहुत महंगा है ना। आपकी एक बच्ची मैंने देखी थी बीमार थी अस्पताल में, जी। क्या मसला है उसको? उसका आस्मा की बीमारी है। अच्छा। जी। आज रात भी गए थे तकरीबन बहुत लेट, तो सुबह शाम उसको टीके लगते तो हैं। उसको कैसे इलाज करते हो फिर? कोई तरीका है कोई या नहीं, या क्या हिसाब है? तो प्राइवेट इलाज करना तो बहुत मुश्किल है, हम तो नहीं कर सकते, गरीब बंदे हैं, मजदूरी भी ना जाए, क्या कर ले। तो सिविल अस्पताल लेके जाते हैं, उधर भी अभी कोई फ़ायदा खास नहीं हुआ अभी तक। मेरे पास उनकी पर्चियाँ भी पड़ी हुई है। पर्चियाँ हैं आपके पास? अभी दिखाएंगे। रात को भी मैं गया था, तो अभी भी ये देखो, ये सिर्फ एक बेटी की मेरी पर्चियाँ है। एक बेटी की पर्ची है? एक बेटी की है। ये रात की पर्ची है, ये सांस की, इसको आस्मा की बीमारी है। ये अब तकरीबन रात हम 1 बजे 2 बजे गए थे सिविल अस्पताल की सिविल पर्ची है। अस्पताल। हाँ, तो उनको साथ ऑक्सीजन। क्या नाम बताया आपने मुझे? मेरा नाम मोहम्मद जैन है। मोहम्मद जैन। मोहम्मद जैन, मेरे उस मुसलमान भाइयों को, मेरी बेटियों को, मेरे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहते हो आप? हम क्या पैगाम देते, बस हम कहते हैं अल्लाह ताला एहताजी मोहताजी से बचा ले, और सबको सेहत दे दे, और हलाल की फरमान रोजी दे दे, और क्या कहना चाहिए। जबरदस्त हो गया, थैंक यू जी, जज़ाकल्लाह। जनाब ऐसा है कि यहाँ पे मेरे पास मेरे मजदूर बहुत सारे बच्चे खड़े हुए हैं। मैं एक पैगाम देना चाहता हूँ, और वो ये है कि फरमाते हैं कि अल कासिब व हबीबुल्लाह, ये वो लोग हैं जो हक हलाल की रोजी के लिए इस फुआरा चौक पे खड़े होते हैं। आप पता नहीं किस किस को पैसे देते हैं। अल्लाह के बंदो, ये वो लोग हैं जिनके घरों के चूल्हे आपके पैसों के या आपके खैरातों के, आपके ज़कातों के और आपकी मजदूरियों दोनों के देनों के मोहताज हैं। ये याद रखें कि रिस्क देने वाली ज़ात जो है वो रब्बुल आलमीन की है, न आपकी है न मेरी है। लेकिन आप जब भी यहाँ पे आते हैं तो ये अल्लाह के दोस्त जो है, कहते हैं अल कासिब व हबीबुल्लाह, का मतलब है कि ये हलाल रिस्क करने वाले ये अल्लाह के दोस्त हैं। अल्लाह पाक ने फरमाया है ये मेरे दोस्त हैं।
तो काइंडली इन लोगों की थोड़ी सी इनके पास आए, इनको दिया करें, इनका पूछा करें कि आपके घरों के चूल्हे जले हुए हैं या नहीं। खासकर एक बंदे का नंबर मैंने आपको दिया है, मोहम्मद ज़ैन उसका नाम है, इसकी बच्ची भी बीमार है और इसके पास तमाम तर इक्विपमेंट्स मौजूद हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो इन फ़ोनों पे नंबरों पे फ़ोन करके इन लोगों को आप बुला सकते हैं, इनसे आप काम करवा सकते हैं। बस एक रिक्वेस्ट है कि आप जब भी अल्लाह के नाम पे कोई चीज़ देते हैं तो मेरे इन बच्चों को याद रखें कि इनके चूल्हे आप लोगों की वजह से जलते हैं और रब्बुल आलमीन इन्हीं की वजह से आपको जन्नत या किसी और जगह का पैगाम देता है। आप अगर चाहते हैं कि आप जन्नत कमाएं तो आप नमाज पढ़ें, आप ज़कात दें, आप ज़िक्र व अस्कार करें, आप हज और उम्रा करें, लेकिन जब तक आप मेरे इन बच्चों को याद नहीं रखेंगे तो इट विल बी नॉट पॉसिबल फॉर यू। ये फर्स्ट है, ये बच्चे फर्स्ट हैं, ये मेरे भाई फर्स्ट हैं। इनके जो घरों में बैठे बच्चे हैं, कभी इनको रिस्क में रोटी मिलती है, कभी नहीं। आप जब इनका पूछेंगे तो इंशाल्लाह इस वसीले से इनकी कामयाबी भी है और आपके दोनों जहानों की कामयाबी है। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम।